25 अक्टूबर 1985 को दुबई एयरपोर्ट से उड़ने वाला एमिरेट्स एयरलाइन का पहला जहाज दरअसल PIA का बोइंग A300 था। न सिर्फ ये कि इस जहाज का अमला पाकिस्तानी था, बल्कि इसमें सर्व किया जाने वाला फूड भी पाकिस्तानी था और इस जहाज की मंजिल भी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट थी। और क्या आप जानते हैं कि एमिरेट्स की फ्लाइट्स का कॉल साइन EK स्टैंड्स फॉर एमिरेट्स एंड कराची है और जो आज भी एमिरेट्स की हर फ्लाइट का कॉल साइन है। PIA के ताउन और सपोर्ट से बनाई जाने वाली ये एयरलाइन आज कहाँ खड़ी है और खुद PIA का क्या हाल है, तो आज हम बात करेंगे एविएशन की दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल सुसाइड की। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सबसे पुरानी एयरलाइन गल्फ एयर 1940 को वजूद में आई और अगली कई दहाइयों तक ये इस रीजन की वाहिद एयरलाइन थी। ये वो दौर था जब मिडिल ईस्ट में तेल डिस्कवर नहीं हुआ था। ये इलाका एक बहुत बड़ा सहरा था और यहाँ किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं थी। 1970 के ऑयल बूम के बाद PIA वाहिद एयरलाइन थी जो पाकिस्तान से सस्ती लेबर फोर्स मिडिल ईस्ट पहुंचाती थी। दुबई के रूट पर PIA की मोनोपोली थी उसी दौरान जब गल्फ एयर, जो कि उस वक्त दुबई, कतर, ओमान और बहरीन की बराबर की मलकियत थी, उसने इस रूट पर अपने पंजे गाड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें फैसिलिटेट करने से इनकार कर दिया। जब गल्फ एयर ने दुबई हुकूमत से फैसिलिटेशन मांगी तो बावजूद इसके कि दुबई हैड 25% शेयर्स इन द एयरलाइन, दे रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट। इस इनकार की वजह ये थी कि दुबई ने ओपन स्काई पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी, यानी कि किसी भी मुल्क या एयरलाइन का कोई भी जहाज दुबई लैंड या स्टॉप ओवर कर सकता था और वो ये पॉलिसी चेंज नहीं करना चाहते थे। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस जमाने में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की यही पॉलिसी थी। यहाँ तक कि एयर इंडिया के जहाज भी कराची एयरपोर्ट पर अक्सर रिफ्यूलिंग के लिए रुकते थे। दुबई के इनकार के बाद गल्फ एयर ने दुबई को सबक सिखाने के लिए अपने रेट्स को 50% तक रिड्यूस कर दिया और ये दुबई जैसी नियरली इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। दुबई के रूलर्स को ये अच्छी तरह अंदाजा था कि दुनिया से राब्ते के लिए उनकी अपनी एयरलाइन होना बहुत जरूरी है। चुनाचे उन्होंने हंगामी बुनियादों पर 10 मेंबर्स की टीम और $10 मिलियन के फंड्स के साथ अपनी एयरलाइन यानी एमिरेट्स एयरलाइन के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। दुबई के रूलर शेख मोहम्मद राशिद अल मखदूम की पर्सनल रिक्वेस्ट पर पाकिस्तानी हुकूमत ने PIA को यह टास्क दिया कि इस नई एयरलाइन को एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और प्रोफेशनल सपोर्ट फ्राहम की जाए। एमिरेट्स के कैबिन क्रू की ट्रेनिंग PIA की ट्रेनिंग स्कूल कराची में दी गई। सिर्फ 1 साल के अरसे में PIA की सपोर्ट के साथ एमिरेट्स ने अपने फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिए। PIA ने अपने 2 बोइंग 707 बशमूल स्टाफ और एक ब्रांड न्यू बोइंग 737 एमिरेट्स एयरलाइन को दिए, जो अगले 3 साल तक एमिरेट्स के लिए सर्व करते रहे। तो दोस्तों, यूं PIA ने एक पौधे का बीज बोया जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और एट द सेम टाइम PIA अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। लेकिन ये भी सच है कि फ्री मार्केट और कंपटीशन के इस दौर में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक कहावत नहीं बल्कि एक हकीकत है। तो चलिए जरा एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और ये जानते हैं कि PIA और एमिरेट्स आज नंबर्स के हवाले से कहां खड़े हैं। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA का ना सिर्फ स्लोगन है बल्कि किसी दौर में ये एक हकीकत भी था। दुनिया की टॉप एयरलाइंस में शुमार होने वाले PIA में सफर करना और इसकी ओन प्रॉपर्टीज जैसे रोजावेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब ओपेरा होटल पेरिस में स्टे करना एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था। कराची का ओल्ड एयरपोर्ट दुनिया की तमाम एयरलाइंस की टॉप डेस्टिनेशन थी और PIA का फ्लाइट क्रू, पायलट्स और सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया में एक स्टैंडर्ड समझा जाता था। PIA के पास टोटल 31 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 14 ग्राउंडेड हैं, जिसकी वजह फंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी है। ऑन द अदर हैंड एमिरेट्स के पास 260 करंट यूनिट हैं और उन्होंने 310 यूनिट्स ऑर्डर कर रखे हैं, जिनकी वर्थ $58 बिलियन है। एमिरेट्स के पास एयरबस 380 कस्टम बिल्ड के 123 यूनिट्स हैं और बोइंग 777 के 133 यूनिट्स हैं, जो किसी भी एयरलाइन के पास इस मॉडल के सबसे बड़े फ्लीट है। एमिरेट्स के फ्लीट में ज्यादातर न्यू जनरेशन वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनकी एवरेज एज 10.1 ईयर्स है। PIA इस वक्त 23 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर ऑपरेट करता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अलावा बाकी तमाम वेस्टर्न डेस्टिनेशंस पर दूसरी एयरलाइंस के साथ कोड शेयरिंग बेसिस पर ऑपरेट करता है। इसकी वजह 2020 में PIA पे लगने वाला वो बैन है जो फेक फ्लाइंग लाइसेंसेस की वजह से PIA पे लगाया गया है और बावजूद सर तोड़ कोशिश के PIA इस बैन को क्लियर नहीं करवा सका। पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO की नॉन पेमेंट की वजह से PIA को 2023 में 500 से ज्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल करना पड़ी।
इसके बरक्स 2024 तक एमिरेट्स एयरलाइन इज फ्लाइंग टू 151 डेस्टिनेशंस अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स और इसके सिर्फ फ्रेट लाइनर्स 10 शहरों को कवर करते हैं और मजीद एयरक्राफ्ट आने के बाद एमिरेट्स अपनी डेस्टिनेशंस इंक्रीज करने के बारे में सोच रहा है। एमिरेट्स के रेट्रोफिट कस्टम मेड A380 तकरीबन 49 डेस्टिनेशंस कवर करते हैं। अब जरा एक नजर डालते हैं दोनों एयरलाइंस की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ पे। PIA के इस वक्त 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और 16,000 से ज्यादा पेंशनर्स हैं। एयरनाई के मुताबिक फरवरी 2024 तक तकरीबन 7,000 एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं मिली थी। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आइडियली एक जहाज पर 125 या इससे कम एम्प्लॉयज होने चाहिए, लेकिन PIA में ये स्ट्रेंथ 240 से ज्यादा है। 2017 के मुकाबले में ये रेशो फिर भी बहुत बेहतर है, जब एक जहाज के अगेंस्ट 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे। अकॉर्डिंग टू फिस्कल रिपोर्ट 2023-24 एमिरेट्स में इस वक्त 1,12,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और नए जहाजों के एडिशन के साथ साथ इनकी तादाद भी बढ़ती जाएगी। इस वक्त एमिरेट्स का एयरक्राफ्ट टू एम्प्लॉयज रेशो 200 से भी कम है और इनके फ्लीट में 160 से ज्यादा नेशनलिटीज के लोग काम करते हैं। अब बात करते हैं जरा जरूरी मामलात पे, यानी रेवेन्यूज। दिसंबर 2022 तक PIA की डेट एंड लायबिलिटीज स्टूड एट $2.5 बिलियन, जो कि PIA की टोटल वर्थ से 5 गुना ज्यादा है। सिर्फ 2022-23 में PIA को $291 मिलियन के लॉस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के मुताबिक अगर एयरलाइन इसी तरह नुकसान करती रही तो 2030 तक ये लॉस $6.65 बिलियन तक जाने का अंदेशा है और सालाना नुकसान $871 मिलियन से भी तजावज कर सकता है। इसके बरक्स एमिरेट्स ग्रुप की 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 15% और इस वक्त ये फिगर $37 बिलियन तक रिपोर्ट की गई है। सिर्फ एयरलाइन ने इस साल रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू $5.1 बिलियन रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल से 71% ज्यादा है। ग्रुप ने न्यू एयरक्राफ्ट, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट और कंपनीज की मद में $2.5 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट भी किया है। अब आखिर में बात करते हैं ग्लोबल एयरलाइन रेटिंग्स की। ग्लोबल एयरलाइन रेटिंग्स में PIA को 7 में से सिर्फ 1 पॉइंट दिया गया है, जो कि इसको सेफ्टी के हवाले से दुनिया की टॉप 20 वर्स्ट एयरलाइंस में ला खड़ा करता है। 2020 में होने वाले क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हुआ कि PIA के बेशतर पायलट्स के पास जाली लाइसेंस हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एसोसिएशन ने PIA को यूरोप की तमाम डेस्टिनेशंस के लिए बैन कर दिया। US फेडरल एविएशन एजेंसी ने PIA की सेफ्टी रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए कैटेगरी 2 में डाल दिया, जिसका मतलब ये है कि ना तो PIA किसी US डेस्टिनेशन पर फ्लाई कर सकता है और ना ही किसी US एयरलाइन के साथ कोड शेयरिंग कर सकता है। US के अलावा UK और बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी इस वक्त PIA बैन है। अब अगर हम बात करें एमिरेट्स की, तो एमिरेट्स इज रेटेड एज टॉप 10 सेफेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड और ग्लोबल एयरलाइन रेटिंग्स इसको 7/7 रेट करता है। 151 से ज्यादा डेस्टिनेशंस पर फ्लाई करना और 1985 से अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सफरी सहूलियात मुयस्सर करने के बावजूद ये सेफ्टी रेटिंग हासिल करना इस एयरलाइन की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि PIA का अपना बच्चा आज वॉल्यूम और वेट में PIA से कई सौ गुना बड़ा और ताकतवर पहलवान बन चुका है, लेकिन इसमें किसी और का नहीं बल्कि PIA की अपनी नाअहली, करप्शन, नेपोटिज्म, ओवर एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल मेडलिंग का कसूर है। आज PIA को प्राइवेटाइज करने की बातें हो रही हैं और प्राइवेटाइजेशन की बात भी उसी वक्त होती है जब आप किसी अदारे को लगी बीमारी का इलाज ना कर सकें। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हम अपने इस एसेट की खुद हिफाजत कर सकते, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, इंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।